कि जिस औरत ने आपके बेटे को जहर देने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, अब आप उसे बचा रहे हैं। उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। नहीं साबित हुआ है तो हो जाएगा मम्मी, और जितना जल्दी हम इस सच को मान लें, तकलीफ उतनी ही कम होगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है वही विश्वासघात करता है। एक्सक्यूज मी सर, आपको क्या लगता है उन्हें ही आपके बेटे को जहर दिया है? लो भर जाए जी, अब ये भी दाग लगना बाकी रह गया हमारे खानदान पे। इतनी परेशानियां मुसीबतें जो कम है कि ये एक और आके खड़ी हो गई लड्डू खा के। बुआ जी, तुम नहीं समझोगी जया, आज सुनील के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर इस बात की तो तसल्ली हो गई कि इस ऊपर वाले के वहां देर है, अंधेर नहीं। इंसान को अपने कर्मों का फल यही इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अब देखो ना, बेटा अपाहिज हो चुका है, अब बहू उसी बेटे को जहर देने के इल्जाम में जेल में बंद है ना? आप तो अपनी भड़ास निकालकर मन को हल्का कर लेते हो, लेकिन मैं एक अजीब धर्म संकट में फंस जाती हूँ। समझ में नहीं आता कि आपकी खुशी में शामिल हो या फिर सुनील भाई साहब की हालत पर दुखी। अरे कैसी मां हो तुम? कैसी मां हो तुम? तुम्हें अपनी बेटी के जख्म तो दिखाई नहीं देते और सुनील के जख्मों पर मरहम लगाने चली हो। वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो उसने तो दोस्ती के नाम पर मेरी पीठ में चूड़ा घोंप दिया और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। लेकिन सोनिया बेटा, सोनिया, सोनिया, क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों हो? जाने दीजिए ना पापा, आप बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। बेटा, तुम्हें परेशान देखकर हम खुश कैसे रह सकते हैं? पापा मैं प्रेम के बारे में सोच रही थी। पापा मैं सोच रही थी कि ऐसी हालत में बेचारे प्रेम के ऊपर क्या बीत रही होगी। पापा मेरा दिल कहता है प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। सोनिया, तुम्हारे दिल में उस इंसान के लिए प्यार है जिसने अपने सुख के लिए हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दुखी कर दिया। वो तो अपने किए की सजा भुगत ही रहा है, लेकिन तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था ना बेटे। फिर भी पापा, मैं तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करती रहती हूँ कि प्रेम की खातिर ही सही प्रिया निर्दोष साबित हो जाए, क्योंकि वो प्रेम का प्यार है। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है मम्मा। सारे सबूत प्रिया को गुनहगार साबित कर रहे हैं। तू हिम्मत से काम ले, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा बेटा। कैसे निकलेगा? इसका केस इतना कमजोर होता जा रहा है। बस एक ही प्लस पॉइंट है कि प्रिया के इन-लॉज उसका साथ दे रहे हैं। और तू ये समझ ले कि भगवान तेरे साथ है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अंधेरे में से भी उजाले की किरण को ढूंढ कर लाएगी। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू मम्मा, बाय। नमस्कार वकील साहिबा। नमस्कार। सॉरी, बगैर आपके इजाजत में आपके कैबिन में आ गया। इट्स ऑल राइट, कहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रिया सहगल का केस जो है वो छोड़ दीजिए। व्हाट? आप जानते हैं आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद भी प्लीज निकल जाइए यहाँ से। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। जितना पैसा सुनील सहगल आपको केस लड़ने के लिए दे रहा है, उतनी 10 गुना कीमत मैं आपको केस छोड़ने के लिए दूंगा। आपको सुनाई नहीं देता? आप जाइए यहाँ से। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लगता है अब मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैडम, मुझे आपकी इस हरकत पर जरा भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा अपने जोश में होश खो बैठता है। आप सोचिए। Just shut up. Get out from my office. जिसने भी मेरा यानी इंदर खन्ना का साथ दिया है,
तकदीर उसकी खुल गई, और जिसने भी मेरा साथ झटका समझो कि तकदीर उसकी फूट गई। Got it? एक मिनट, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। नाउ प्लीज लीव। फिर भी आप सोचिए, मैं दोबारा आऊंगा। अंकल, कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, कभी सीधे नहीं हो सकते। शुभ सहगल, अपनी जुबान को लगाम दे। शुक्र करो कि अभी तक सिर्फ अपनी जुबान से काम चला रहा हूं, वरना जो धोखा तुमने हमारे परिवार को दिया है उसके लिए तो एनीवे, बेहतर होगा कि मेरी जुबान को लगाम देने की बजाय तुम अपनी हरकतों को लगाम दो। ये तुम्हारे हाथ में ये नोटों की गड्डी, ये तुम्हारे कमीनेपन की सारी कहानी साफ बता रही है। क्यों, सपना को खरीदने आए थे ना? तो क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बर्बाद मैं तुझे कर सकता। देखो इंदर, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। बिजनेस में कंपटीशन समझ में आता है, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये ओछापन है। बाहर वालों को बीच में तमीज से बात करो। ये हमारे बड़े हैं, हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, समझे? अच्छा, कमाल है यार, ये फैमिली मैटर कब से हो गया? मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों ने अनाथ आश्रम खोल रखा है। बस बस, बहुत हो गया। मैं तुम्हें दोबारा वार्न करता हूं, मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी देना बंद करो, वरना। मिस्टर शुभ सहगल, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रेम के साथ जो कोई भी फैसला हुआ वो फैसला ऊपर वाले ने कर दिया। रही बात प्रिया की, उसके साथ जो फैसला होगा वो मैं करूंगा। जेल में रहकर उसकी रिहाई नहीं होगी, रिहाई होगी तो सिर्फ उसकी जिंदगी की। तुम्हारी बातों से यह साफ लगता है कि प्रेम को जहर देने में और उसका इल्जाम प्रिया के डलवाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। पर जाए जी, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन अनीता पहले जैसी अनीता नहीं रही है। वो क्या है कि जब से प्रिया जेल गई है ना, उसके तो रंग ढंग सारे ही बदल गए हैं लड्डू खा के। मोना, ओह भरजाई जी, रोकना है तो अपनी बहू अनीता को जाके रोको, मुझे नहीं। प्रिया के सामने कैसे कह रही थी, प्रिया मेरी बहन जैसी है, और अब देखो एक दफे भी गई है उससे जेल में मिलने, बड़ा बहन का फर्ज निभा रही है वो पीछे से। असल में प्रिया के लिए उसके दिल में प्यार था ही नहीं, वो सब नाटक था, नाटक लड्डू खा के। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझको रोकना लड्डू खा के। अरे भरजाई जी, आपके सामने की तो बात है, उस दिन शुभ कितना भला बुरा कह रहा था प्रिया को लड्डू खा के।
मगर अनीता ने रोका नहीं, रोका ना। सोचो क्यों? क्योंकि अनीता खुश है कि प्रिया जेल चली गई। देखो देखो, उसको तो कोई दुख भी नहीं हुआ है। लेकिन अनीता ऐसे क्यों चाहेगी? प्रिया के जेल जाने से अनीता का क्या फायदा है? ओफो मेरी भोली भरजाई, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। सीधी सी बात है, प्रिया तो चली गई जेल लड्डू खा के, और प्रेम पता नहीं कब ठीक होगा। और अब पूरे घर में राज करेगी भरजाई जी। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया लड्डू खा के। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये पूछने के लिए कि शुभ कब आएगा। वो तो कुछ कह के नहीं गए। आपको कुछ काम था? क्यों? कुछ काम होगा तो ही मैं उसके बारे में पूछूंगी, वरना नहीं पूछ सकती। मम्मी जी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। माना कि आजकल वो तुम्हारी सुनने लगा है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। मैंने इसे कब कहा? मैंने इसे कब कहा कि वो आपके बेटे नहीं है? पता नहीं आप ऐसा क्यों समझने लगी मम्मी जी। मेरे खिलाफ आपको कौन भड़का रहा मम्मी जी? बस, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई पागल नहीं हूं जो कुछ नहीं समझती। शुभ प्रिया पे शक करता है, उसे कुछ भी कहता है। उसे रोकने के बजाय तुम उसका साथ देती हो। वो शुभ जो कभी अपने पापा और मेरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, आज वो तुम्हारी जुबान बोलने लगा है। और ये सब क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से। बस कीजिए मम्मी जी, बस कीजिए। भगवान के लिए इस तरह से मुझ पे इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए मम्मी जी। आप कब तक इस तरह रोज मुझे ताने मारती रहेगी? कब तक किसी और के बहकावे में आकर रोज ऐसे इल्जाम लगाती रहेगी मम्मी जी? आखिर मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है मम्मी जी। और वैसे भी दुखों के भंवर में ये घर वैसे भी फंस चुका है। अगर यही सब चलता रहा तो इसे डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई भी नहीं बचा सकेगा। प्रेम भैया, ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। क्या प्रेम भैया, मैं जानती हूँ आप इतने उदास क्यों हैं। सच मानिए भैया, अगर इस दुनिया के बाजार में कहीं खुशी खरीदने से मिलती होती तो मैं आपके लिए अपनी खुशियां बेच देती, मगर आपको इस तरह से उदास नहीं रहने देती। याद है जब मैं शुरू में उदास रहा करती थी तो आप क्या कहा करते थे कि भगवान गम उसी को देता है जिसकी परीक्षा लेनी होती है, और जो भी इस परीक्षा में पास होके दिखाता है भगवान उसे खुशी इनाम के रूप में देता है। भैया, आपको भी इस परीक्षा में पास होना है। मैं जानती हूँ कि ये बात बहुत मुश्किल है, लेकिन भैया आपके विश्वास पर मुझे पूरा विश्वास है।
प्रिया भाभी निर्दोष है, इसलिए तो आप उन्हें इतना मिस करते हैं। हाँ बेटा, डिम्पल ठीक कह रही है। प्रिया निर्दोष है बेटा, लेकिन वो निर्दोष है ये तब तक साबित नहीं होगा जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। वो ये क्यों नहीं बता रही है कि जहर की शीशी पे उसकी उंगलियों के निशान कैसे आए? हाँ भैया, फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती। बेटा हम जानते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ए भाई साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो इंदर? भाई साहब ऐसी खुशखबरी लाया हूं कि खबर सुनेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। पहले खबर तो बताओ। खबर ये कि एसएस एंड सन्स के शेयर्स की इतनी गिरावट हो रही है मार्केट में कि अगर उनका यही हाल रहा तो उनका तो दिवाला निकल जाएगा और हमारी दिवाली, है ना खुशखबरी? भाई साहब, भाई साहब, क्या वो मैं आप खुशखबरी सुना रहा हूं और आप क्या हुआ? नहीं इंदर, इन छोटी छोटी खुशखबरियों से मुझे तसल्ली नहीं मिलती। अरे खुशी तो मुझे उस दिन होगी जब उस कंपनी के 50% शेयर्स के हम लोग मालिक बन जाएंगे। कम से कम उस कंपनी के 50% के पार्टनर तो कहलाएं। 50% शेयर की बात करें? भाई साहब आप हुक्म कीजिए, 50% तो क्या सारी कंपनी हम लोग टेक ओवर कर जाएं। और वैसे भी वो लोग जो है ना टूटे हुए हैं, एक हाथ मारेंगे ना तो बिखर जाएंगे। शाबाश शाबाश, यही मौका है, ये बिल्कुल सही मौका है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा।